हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल में स्वागत है। आज हम लोग एक वैकेंसी आई है हाई कोर्ट में छत्तीसगढ़, जो कि जिसकी राजधानी है रायपुर। वहाँ पे जो हाई कोर्ट है बिलासपुर के अंदर, वहाँ पे कुछ वैकेंसीज़ आई हैं जो कि आप बोल सकते हैं असिस्टेंट ग्रेड 3 की है वैकेंसी, लेवल 4। ठीक है, लेवल 4 पे मैट्रिक्स है उसका, जहाँ पे आपको टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है 143, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, जिसमें से 72 पोस्ट जो है वो है जनरल कैटेगरी वालों के लिए। 72 में से 72 में से 21 फीमेल के लिए है और 4 सीट आपकी दिव्यांगजन, ठीक है, डिसेबल पर्सन। तो 21 + 4 25। तो बचे सीट कितने? तो आपकी जो बची हुई सीट है तो ये कितनी हो जाएगी? 47। 47 सीट आपकी क्या हो जाएगी? मेल कैंडिडेट के लिए हो जाएगी। मेल, हालांकि डिसेबल वाले में भी देखिए मेल फीमेल का कोई चक्कर नहीं है। डिसेबल वालों के लिए 4 सीट बोल सकते हैं। 47 सीट जो है वो ऑल के लिए है। ऑल बोले तो इसमें मेल भी फाइट करेंगे, फीमेल भी फाइट करेंगी। तो 47 सीट के लिए कंपटीशन होगा। 21 सीट देखिए रिजर्व है, फीमेल ही उसमें मतलब फीमेल की ही भर्ती होगी। बट जो बची हुई सीट्स है उसमें मेल फीमेल दोनों फाइट कर सकते हैं। अब फिर अगर हम 80 की सीट की बात करें तो 23 सीट्स है, जिसमें से 6 सीट फीमेल के लिए है और 1 सीट दिव्यांग के लिए है। इसमें भी देखिए अब बची कितनी सीट? 16 सीट। ये 16 सीट जो है 80 में, वो मेल प्लस फीमेल दोनों के लिए हो जाएगा, क्योंकि फीमेल की अगर 6 कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाते हैं तो वो इस पर फाइट कर सकते हैं ना, बाकी बचे हुए मेरिट ला करके। तो यहाँ पे भी आप समझ गए होंगे। एसटी के भी 28 सीट्स हैं, जिसमें से 8 सीट आपकी वोमेन के लिए है और 1 सीट दिव्यांग के लिए। मतलब ये आपके 19 सीट बचे, जो कि दोनों मेल और फीमेल दोनों के लिए होगा। अब इसके बाद आता है ओबीसी की सीट, जिसमें से 20 सीट है। 7 सीट आपका, 6 सीट वोमेन के लिए, 1 सीट दिव्यांग के लिए और 13 सीट्स आपके मेल प्लस फीमेल दोनों के लिए है। अब इसमें देखिए सबसे मेन चीज़ आता है कि क्वालिफिकेशन क्या है। तो देखिए सबसे पहली जो क्वालिटी चाहिए इस एग्ज़ाम के लिए, वो आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। ठीक है, हमने ग्रेजुएशन किया है तो क्या हम फॉर्म भर सकते हैं? नहीं, उसके साथ ही साथ आपका 1 ईयर का डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए। या तो कंप्यूटर का हो, कंप्यूटर, आईटीआई, कंप्यूटर फ्रॉम आईटीआई और एनी इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी का। तो मीन्स आपको एक डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए इन कंप्यूटर, डिप्लोमा कोर्स इन कंप्यूटर फ्रॉम आईटीआई और एनी इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी। तो आप ये चीज़ समझ गए होंगे। अब बात आती है कि जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपको देखिए क्या है, highcourt.cg.gov मतलब government.india.in। ठीक है, ये हो गई वेबसाइट। अब इसमें आपके जो फॉर्म हैं, जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं बोल सकते हैं, वो क्या है? एक्टिव हो जाएगा आपका 5 अक्टूबर से। मीन्स आज 6 अक्टूबर हो गया है, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो ये 6 अक्टूबर की है। अब ये 31 अक्टूबर तक इसमें फॉर्म भरे जाएंगे, रात के 12 बजे तक। 12 बजे से 1 मिनट पहले, मतलब 31 तारीख को इसका एंड है। 1 तारीख लगते ही, 1/11 होते ही इसको हम फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे अगर डेट एक्सटेंड नहीं होती है। तो आप अगर मल्टीपल एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। ये गलती बिल्कुल मत करना दोस्तों, क्योंकि हर एक चीज़ आधार कार्ड, पैन कार्ड से जुड़ी हुई है। तो आप अपने आप को होशियार समझने की कोशिश ना करें, मोर देन 1 फॉर्म ना भरें।
मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि एक से ज़्यादा फॉर्म ना भरें, उससे क्या होता है आपका कैंडिडेचर रद्द हो जाता है। और क्या मतलब है यार, अगर सिलेक्शन होगा तो एक बार में हो जाएगा ना आपका, तो ये सब गलत काम नहीं करना है। फिर उसके बाद देखिए आपको इसमें एक बहुत ही अच्छी लाइन लिखी है कि पोस्ट में इंक्रीज और डिक्रीज एंड द नंबर ऑफ रिजर्व पोस्ट में आल्सो वेरी एट एनी टाइम। मतलब देखो नंबर ऑफ सीट्स बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, लेकिन जो आज का सिनारियो चल रहा है उस हिसाब से मेरे दोस्त सीट्स घटनी तो नहीं चाहिए, सीट बढ़नी ही चाहिए। अभी तक मैंने जितने भी एग्ज़ाम एट प्रेजेंट देखे तो सीट बहुत कम ही एग्ज़ाम में मैंने देखा कि घटा है, मोस्टली में आपको सीट बढ़ते हुए ही दिखा होगा। एग्जाम्पल ले लो बैंक पीओ और बैंक क्लर्क का, तो उसमें आपको ये चीज़ें देखने को बहुत ज़्यादा मिलेंगी कि जहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स आपकी बढ़ी ही बढ़ी है। अब बात आती है कि ये जो आपको कि किसको रिजर्वेशन मिलेगा, तो देखिए जब किसी स्टेट की वैकेंसी होती है ना मेरे दोस्त, तो आप अगर अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, फॉर एग्जांपल आप एमपी से बिलोंग करते हैं और आप भले ही एससी के कैंडिडेट हैं और आप यहाँ पे फॉर्म भरेंगे तो वो जनरल में काउंट होंगे, ठीक है। तो उसके लिए प्रॉपर आप उसी स्टेट के होने चाहिए। ये यहाँ पे ये बात को मेंशन भी किया हुआ है कि द पोस्ट रिजर्व फॉर एससी एसटी एंड ओबीसी आर रिजर्व्ड ओनली फॉर एससी एसटी एंड ओबीसी हु आर बोनाफाइड रेसिडेंट्स ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट, ठीक है। मतलब आप अगर अदर स्टेट से आ रहे हैं तो आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये देखिए जो मैंने बात बोली, ये देखिए यहाँ पे लिखा है कि ओनली अगेंस्ट द यूआर पोस्ट, मतलब आप जनरल की जो पोस्ट बची हुई थी ना, मेल प्लस फीमेल वाली जो मैंने बताई थी, उस पोस्ट में अप्रॉक्स 46 या 47 आया था ना कुछ, वो वाली पोस्ट में आप एलिजिबल हैं। आप आराम से एग्ज़ाम दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप मेरिट में आते हैं, आप सिलेक्शन ले सकते हैं। 47 सीट्स पे आपका हक है, ठीक है। बाकी के जो ओबीसी एससी और एसटी की जो सीट्स हैं उस पर आपका बिल्कुल हक नहीं होगा अगर आप अदर स्टेट से आते हैं तो। फिर देखिए क्या दिया है कि रिजर्वेशन शैल बी गिवन टू द वोमेन कैंडिडेट ओनली हु आर लोकल रेसिडेंट्स ऑफ स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। देखिए ये भी है एक मुद्दा हो सकता था कि गर्ल्स कैंडिडेट अगर अदर स्टेट से आती हैं तो नहीं, जो केवल और केवल छत्तीसगढ़ से आती हैं उनके लिए ही बेनिफिशियरी है वो जो सीट्स है ना। मतलब समझ रहे हो, सोने में सुहागा मिल गया भाई स्टेट वालों को। और देखिए एक और लाइन दी है कि जो डिसेबल पर्सन होंगे वो, मतलब जो सर्टिफिकेट देखिए 30% का भी बनता है, 40% का भी बनता है, 70% का भी बनता है, तो ग्रेटर देन 40% मीन्स 40% से ऊपर वालों को ही डिसेबल कैटेगरी में माना जाएगा, ग्रेटर देन 40% वालों को। तो समझ लीजिए मेरे दोस्त कि आप अगर 40% से ऊपर आ रहे हैं, देखिए कई लोगों को मैं जानता हूँ जिसके 30% में आते हैं डिसेबिलिटी में, ठीक है, तो वो लोगों को इसमें डिसेबल कैंडिडेट नहीं कंसिडर किया जाएगा। उसके लिए मिनिमम क्राइटेरिया है 40% डिसेबल वाला सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर उसके बाद हम अब बात करेंगे कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, ठीक है। तो इसमें देखिए फेज़ 1 रिटन टेस्ट है, फेज़ 2 स्किल टेस्ट है, ठीक है। तो रिटन टेस्ट की हम बात कर लें तो ये 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे जिसमें कि इंग्लिश नॉलेज होगा आपका, दूसरा नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, और इस जो 50 क्वेश्चन है इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब समझ रहे हो धुआं कर देना है आपको। फिर उसके बाद सेकंड जो होगा आपका जो रिटन टेस्ट में हुआ उसके हिसाब से फेज़ 2 स्किल टेस्ट होगा, उसमें रेशियो कितना होगा 1:10 मीन्स अगर हमारा 143 सीट्स है तो यहाँ पे 1430 बच्चों को बुलाया जाएगा, मतलब एक सीट के लिए 10 बच्चे फाइट करेंगे। कौन से बेसिस पे? जो आपने 50 मार्क्स में स्कोर किया। अगर आपने 50 मार्क्स में धुआं उड़ा दिया तो आपका सिलेक्शन होना तय हो जाता है कहीं ना कहीं। अब बात आती है स्किल टेस्ट कंप्यूटर वाले में, तो देखो क्या दिया है, टेस्ट इन हिंदी 250 वर्ड्स इन 10 मिनट्स। देखिए इसमें ऐसा नहीं मांगा कि 30 वर्ड पर मिनट, अगर 30 वर्ड पर मिनट होता तो ये 300 वर्ड हो जाते। और कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट इन इंग्लिश 300 वर्ड इन 10 मिनट,
तो यहाँ पे देखिए 30 मांगा है, यहाँ पे एक्चुअली 25। हिंदी में आपको 25 वर्ड पर मिनट लिखना है, इंग्लिश में आपको 30 वर्ड पर मिनट लिखना है। तो समझ रहे हो। अब इसके बाद अगर आप यहाँ पे कुछ गलत करते हो तो हाफ मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाएगा ईच मिस्टेक पे, ठीक है। और इसमें आपको 50 मार्क्स में 20 मार्क्स लाना ही लाना है, अदरवाइज आपका रिजेक्शन हो जाएगा। भले ही आप रिटन टेस्ट में कितने भी नंबर लाओ, कोई मतलब नहीं है अगर आप यहाँ पे मिनिमम 20 मार्क्स नहीं लाते हो तो। देन इसके बाद मेरे दोस्त, इसको आप लोग बता दिया मैंने कि कौन सी वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना है। तो होप सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आपको देखो दोस्त, मेरे सिंपल सी बात समझ लो, आपको मेहनत कहाँ पे करनी है, मैक्सिमम जो आउटपुट आपको देना है ना, मैक्सिमम आउटपुट आप दे दो टाइपिंग में, हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग में। क्योंकि यहाँ पे ना, यहाँ पे आप स्कोर कर लोगे। अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो नो डाउट, मेरा जो एक्सपीरियंस है उससे बता रहा हूँ कि आप यहाँ पे अच्छा स्कोर कर सकते हो। आपको अगर मारेगा तो टाइपिंग ही मार सकता है, अदरवाइज आपको कोई भी चीज़ कट नहीं कर सकती भाई मेरे। तो आप लोग यहाँ पे फोकस कर दो और ये वाला पोर्शन आप धीरे धीरे पढ़ते रहो, टाइम के साथ पढ़ते रहो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैं कहता हूँ आपको ऑल द बेस्ट और वीडियो को देता हूँ यहीं पे विराम। तो होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।